भारत केवल एक देश नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का अनोखी भूमि है। यहाँ हर कोने में हर कोई न कोई देवी देवता की कथा छिपी है, हर क्षेत्र में दिव्यता बसी हुई है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर, उस जगह पर जहाँ धरती, आकाश और सागर मिलते हैं, जहाँ लहरों की गूंज में माँ की आरती का स्वर गूंजता है, जहाँ देवी सती का पीठांग गिरा, शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ कन्याकुमारी शक्तिपीठ की, जहाँ माँ कुमारी अम्मन के रूप में विराजमान है। आप जानते हैं कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और भगवान शिव का अपमान, तो माता सती ने क्रोध और दुख से व्यथित होकर आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव शोक में डूब गए और माता के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को पृथ्वी पर अलग अलग जगह गिराया। जहां जहां मां के अंग गिरे वहां मां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कन्याकुमारी में माता का पीठांग गिरा, यही माता कुमारी देवी के रूप में पूजी जाने लगी और इस तरह कन्याकुमारी बन गया भारत का प्रमुख शक्तिपीठ। अब सुनते हैं माता कुमारी अम्बा की कथा। मान्यता है यहाँ माँ कुमारी देवी ने तपस्या की थी, वे असुरों के विनाश के लिए अवतरित हुई। दुर्गा का यह स्वरूप कुमारी कहलाता है, अर्थात सदैव कुमारी रहने वाली देवी। कहते हैं माँ कुमारी का विवाह भगवान शिव से होना था, लेकिन असुरों का वध करने के लिए उनका कुमारी स्वरूप में रहना आवश्यक था, इसलिए विवाह नहीं हो पाया और माता सदैव कुमारी कन्या के रूप में पूजी जाने लगी। आज भी भक्त मानते हैं कि कन्याकुमारी देवी शक्ति, तपस्या और पवित्रता का अद्वितीय प्रतीक है। कन्याकुमारी का मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका गर्भगृह। यहाँ माता की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, अर्थात दक्षिण की ओर मुख किए हुए। माता के माथे पर चमकता हुआ हीरे का आभूषण इतना तेजस्वी है कि समुद्र के बीच से गुजरते वाले नाविकों को भी इसका प्रकाश दिखाई देता है। भक्तों का मानना है यह हीरा मां की दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर का स्थापत्य द्रविड़ शैली का है। ऊंचे गोपुरम, विशाल प्रांगण और गर्भगृह में माता की भव्य मूर्ति सब मिलकर अद्भुत दिव्यता का अनुभव कराते हैं। कन्याकुमारी को विशेष बनाने वाली एक और चीज है यहाँ का त्रिसंगम। यहाँ 3 सागर मिलते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। कहा जाता है यहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यह त्रिसंगम माता की शक्ति, सृष्टि के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। भोर की पहली किरण जब समुद्र पर पड़ती है तो लगता है मानो खुद सूर्यदेव माता को प्रणाम कर रहे हो। मंदिर में प्रतिदिन भव्य आरती होती है, विशेष रूप से नवरात्रि और चैत्र मास के समय। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ कन्या पूजन, हवन, देवी पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यधिक महत्व रखता है। भक्त मानते हैं कि कन्याकुमारी देवी का दर्शन करने से जीवन में शक्ति, साहस और पवित्रता आती है। कन्याकुमारी मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव नवरात्रि के समय होता है। इस दौरान मंदिर फूलों से सजाया जाता है, समुद्र तट पर दीप जलाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग अमावस्या और पूर्णिमा पर स्नान करने आते हैं। भक्त मानते हैं कि इस दिन स्नान और मां का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्याकुमारी केवल शक्तिपीठ नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। आज भी विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहाँ की शोभा बढ़ाता है। यहाँ आकर लगता है माँ केवल शक्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का भी स्रोत है। तो साथियों, यह थी हमारी यात्रा कन्याकुमारी शक्तिपीठ की। एक ऐसा धाम जहां देवी सती का पीठ का भाग गिरा, एक ऐसा धाम जहां मां कुमारी देवी तपस्विनी के रूप में आज भी विराजमान है, और एक ऐसा धाम जहां सागर की लहरों के बीच मां का आशीर्वाद हर पल गूंजता है।
अगर आपने अब तक इस शक्तिपीठ का दर्शन नहीं किया तो जीवन में एक बार अवश्य आइए, क्योंकि कहते हैं कन्याकुमारी देवी का दर्शन करने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। तो मिलते हैं अगली बार किसी और दिव्य यात्रा के साथ। जय माता दी।